बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर फरमान रसूल। टॉपिक ऑपरेशंस ऑन सेट एक्सरसाइज 1। बच्चों पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं, कल जो हमने डायरी भी देखी थी। आज क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ ए दिस सेट बी दिस सेट एंड यू यूनिवर्सल सेट, यू फॉर यूनिवर्सल सेट, प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ को हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? ये तो हमारे पास ए सेट है, बी सेट है, यू सेट है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है हमारे पास? डी मॉर्गन लॉ ए यूनियन बी, इसका होल कम्प्लीमेंट, मतलब पहले इसका हम यूनियन लेंगे, फिर इसका हम कम्प्लीमेंट लेंगे, उसके बाद इक्वल ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ए का कम्प्लीमेंट, फिर बी का कम्प्लीमेंट, और फिर उनके दरमियान जो ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास पहला इसका लॉ है। दूसरा लॉ इसका है ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ये बच्चों हमारे पास दो लॉ हैं इसके, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हमारे पास यूनियन है तो इधर हम इसका सेपरेट कम्प्लीमेंट करेंगे और इंटरसेक्शन लगा देंगे। जो इधर यूनियन होगा तो इधर इंटरसेक्शन, इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड है इसकी ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट। तो इसको हम आगे हल करते हैं। ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट का मतलब कम्प्लीमेंट जहाँ पे भी आ जाए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम करें तो हम कहते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट होता है, उसमें से जो गिवन सेट होता है उसका हम डिफरेंस लेते हैं। तो ये हमारे पास है ए यूनियन बी और ऊपर कम्प्लीमेंट है होल कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट के लिए हम ये सी बी इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए हम ये डैश भी इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों नोटेशन इसके लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इसको पढ़ते क्या हैं, कम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी, अब इसका मतलब ये ब्रैकेट लगी हुई है, उसके ऊपर कम्प्लीमेंट है। तो पहले हम इन दोनों का यूनियन लेंगे, फिर हम इसका कम्प्लीमेंट लेंगे। और कम्प्लीमेंट हम कैसे लेते हैं? हम उसका यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस ले लेते हैं, जो भी गिवन सेट हमारे पास होता है। इस तरह वो हमारे पास कम्प्लीमेंट आ जाता है। तो ये हमारे पास है ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट। ये सबसे पहले यू था तो इसका हमारे पास क्या बनता है, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस। इसको माइनस नहीं पढ़ना, डिफरेंस है ये ए यूनियन बी। तो 1 2 3 4 5 6, अब ये डिफरेंस का साइन आ गया। उसके बाद ये ब्रैकेट लगी हुई है तो ये ब्रैकेट ए सेट यूनियन बी सेट। अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इन दोनों का यूनियन ले तो आता है 1 2 3 4 5 6। अब इसका डिफरेंस लें तो डिफरेंस लेना कैसे होता है, ये आज हमारा नया टॉपिक है। डिफरेंस हम कैसे लेते हैं? जिस सेट का भी आपने डिफरेंस लेना होता है, फॉर एग्जांपल हम इस सेट का डिफरेंस ले रहे हैं, इसके तमाम एलिमेंट इसमें से निकाल देंगे। जो एलिमेंट इसके बाकी बचेंगे, इस सेट के यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट बचेंगे वो हम नीचे लिखेंगे। इसके बचें या ना बचें, ये सारा सेट हमने इसमें से निकाल देना होता है। तो यहाँ पे 1 है, इसको निकाल दिया। 2 है, इसको भी हम निकाल देते हैं। 3 है, इसको भी निकाल देते हैं। 4, इसको भी। 5, इसको भी। और 6, इसको भी। हम इनको निकाल देते हैं। उसके बाद क्या कोई एलिमेंट है जो इधर से बच गया हो? उधर तो नहीं हम देखेंगे, इधर से कोई एलिमेंट ऐसा है जो बच गया? कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बच गया हो। तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। इसका मतलब ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट लें तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसी सेट की फर्स्ट लॉ की अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले फिर वही कि हमें पहले ए का कम्प्लीमेंट मालूम होना चाहिए, फिर हमें बी का कम्प्लीमेंट मालूम होना चाहिए, फिर हम उनका इंटरसेक्शन ले सकते हैं। अगर ए कम्प्लीमेंट हमें पता है, बी कम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, फिर हम उन दो सेट का, ए कम्प्लीमेंट का, बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले सकते हैं। इससे पहले हम इनका इंटरसेक्शन नहीं ले सकते। तो ये हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट। तो जैसे ऊपर हमने किया है कि जब भी किसी भी सेट का जब कम्प्लीमेंट आएगा तो उसका यू में से क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज में मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन हैं और एग्जांपल भी मुख्तलिफ़ नौइयत की हैं। उसमें कोई भी सेट आ सकता है जिसका हमने कम्प्लीमेंट लेना है, और जो भी सेट आए उसका आपने यूनिवर्सल में से डिफरेंस ले लेना है और उसको सॉल्व कर देना है। तो ये उसका कम्प्लीमेंट होगा। तो अब ए कम्प्लीमेंट है तो यू डिफरेंस ए, ये हमारे पास आ गया। अब ए कम्प्लीमेंट
यहाँ पे u लिख दिया हमने, क्योंकि इस साइड पे u पहले है तो u लिख दिया। फिर डिफरेंस का साइन और a कम्प्लीमेंट। तो डिफरेंस के साइन के लिए बच्चों हम ये वाला साइन भी इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रहे कि हम ये भी इस्तेमाल करते हैं और हम ये भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं, दोनों ठीक होते हैं। तो अब ये सारे एलिमेंट हम इधर से निकाल देते हैं। उधर 1 है, ये निकल गया, 2 भी निकल गया, 3 भी निकल गया, 4 भी निकल गया। बाकी मेरे पास कौन से एलिमेंट इधर बच गए, 5 और 6। तो 5 और 6 मैंने लिख दिया। ये मेरे पास क्या है, आ गया ए कम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद बी कम्प्लीमेंट, तो यू डिफरेंस बी। अब b का कम्प्लीमेंट है तो इसका u में से इसका डिफरेंस ले लेंगे। तो b कम्प्लीमेंट पहले u आ गया, फिर b आ गया, और इसका हमने डिफरेंस लिया हुआ है। तो b कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आता है, ये मेरे पास 3 है, 3 को कैंसिल, ये निकाल दिया, 5 भी निकाल दिया, 6। बाकी मेरे पास कौन से एलिमेंट बच गए, 1 और 2। तो यहाँ पे मैंने 1 और 2 लिख दिया। ये मेरे पास b कम्प्लीमेंट आया। अब हमने क्या करना, फाइनल जो हमारा ये राइट हैंड साइड पूरी थी कि a कम्प्लीमेंट b कम्प्लीमेंट। a कम्प्लीमेंट मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, b कम्प्लीमेंट मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ। तो ये मेरे पास b कम्प्लीमेंट है। अब a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। a कम्प्लीमेंट मेरे पास ये था, b कम्प्लीमेंट ये था, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट लेते हैं। क्या यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट है, कोई भी नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आएगा। अब देखें हमारे पास क्या था, a यूनियन b का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट इक्वल था। इस सारे का आंसर हमारे पास क्या आया था, एम्प्टी सेट। और राइट साइड का भी आंसर क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब ये बात प्रूव होगी, हैंस प्रूव दैट। यहाँ पे हम इसको लिख भी सकते हैं कि a यूनियन b होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। ये हमारे पास क्या है, प्रूव्ड। ये बात साबित कर चुके हैं हम। उसके बाद इसका सेकंड लॉ आप लोग बच्चों खुद करोगे। ए और बी का पहले आप इंटरसेक्शन लेंगे, फिर उसका यू में से डिफरेंस लेंगे। राइट साइड में हम क्या करेंगे, पहले ए का कम्प्लीमेंट लेंगे, फिर बी का लेंगे, फिर दोनों का हम यूनियन ले लेंगे। इस तरह ये सेकंड पार्ट आपका हो जाएगा, और ये आप लोगों ने खुद करना है, डू योर सेल्फ। डायरी बच्चों आज आपकी क्या है, वो क्वेश्चन नंबर 8, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सी ये आपने करना है, और क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन नंबर 13 आपने करना है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।